ओ भाई साहब, ओ माय गॉड। चलो चलो चलो, निकलो निकलो। पूरा ब्लॉक था रास्ता, कोई जा नहीं सकता था। इतना देखिए सारे बोल्डर्स उतर के नीचे आ गए। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम हैं इस वक्त नाको में और बालकनी से हमारा व्यू जो है वो ये है। गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग। कौन पागल है? सो गाइज हम लोग रात को यहाँ बहुत लेट पहुंचे थे, होटल्स ढूंढना मुश्किल तक क्योंकि अंधेरा हो चुका था, रोड्स बहुत नैरो थे। सो जब हम नाको विलेज में एंटर करते हैं तो एकदम अंदर आते ही ये होटल एकदम पास में पड़ जाता है। आपको रूम दिखा रहे थे मैं आपको। दिस इज द होल बालकनी एंड दिस इज द रूम। रूम इज नाइस, नॉट बैड। दिस इज द होल रूम। दिस इज द कबर्ड एरिया एंड दिस इज द वॉशरूम। रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमें किसी ने बताया कि आगे टाबो की तरफ जाते जाते एक वाटर क्रॉसिंग मिली, बेसिकली मैलिंग नाला और टाबो। तो मैलिंग नाला में जो वाटर स्ट्रीम थी वो इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ियाँ फंस गई थी काफ़ी सारी और पानी के बहाव की वजह से काफ़ी सारे बोल्डर्स गिर गए थे नीचे। वो रिटर्न आए वापस यहाँ पर, इसी होटल में रुके हुए हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारे साथ जाएंगे वो। उन्हें वहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया था कि 8-9 बजे तक हम वो बोल्डर्स हटा देंगे, आप फिर वो क्रॉस कर सकते हो। देखते हैं कि बोल्डर्स हटने के बाद कैसा रहता है, तो क्या हम क्रॉस कर पाएंगे मैलिंग नाला। जानने के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर से हम अपने शेड्यूल से लेट हैं, आज हाफ एन आवर लेट हैं, तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। और ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया कुछ पराठे, ब्रेड ऑमलेट, मैगी। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो मैलिंग नाला है वो ओपन हो चुका है, तो कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पर लेक और मॉनेस्ट्री घूम के हम लोग टुवर्ड्स मैलिंग नाला निकले और फिर टुवर्ड्स काजा। होटल हमारा वो था, गाड़ी वहीं पार्क की है हमने और हम लोग जा रहे हैं लेक देखने और यहाँ की मॉनेस्ट्री देखने। उधर कहीं पे मॉनेस्ट्री और लेक है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो चलते हैं उधर और देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं गाँव के रास्ते से टुवर्ड्स लेक। ये है नाको विलेज। नाको में रुकना एक अलग एक्सपीरियंस है, एकदम कोर विलेज है। ये है नाको विलेज की लेक। यहाँ पर दो ही मेन अट्रैक्शंस हैं, एक ये लेक और एक मोनेस्ट्री। सो अच्छी बात ये थी कि ये शायद हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे आ गए। 5 मिनट में ट्रैवल किया होगा हमने वॉकिंग डिस्टेंस। सामने माउंटेन्स एंड क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रखी है, कुछ ग्रीन है, कुछ एकदम मिट्टी के माउंटेन्स हैं इसके पीछे। और ये लेक, यहाँ पर होटल्स भी शायद बन रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप यहाँ बैठ के अगर अपनी शाम की चाय या कॉफ़ी एंजॉय करिए या फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो ये व्यू अच्छा मिल सकता है आपको। तो चलो इस लेक पे 1-2 फोटो शूट्स लेते हैं और फिर मॉनेस्ट्री की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा व्यू है। और ये नाको की गलियों से गुजरते हुए हम लोग मॉनेस्ट्री ढूंढ रहे हैं। मॉनेस्ट्री कहाँ है लेकिन कोई पूछने के लिए भी नहीं मिल रहा। स्ट्रक्चर देखो भाई, स्ट्रक्चर देखो यार। मॉनेस्ट्री किधर है? हाँ थोड़ा ऊपर को जाना, राइट में। थैंक यू। वहां से भी है लेकिन तेरे को अलग जाना पड़ेगा फिर। अच्छा आगे मिल रहा है रास्ता, आजा आजा। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मॉनेस्ट्री किधर होगी, लेट्स फाइंड आउट। ये यहाँ पर अपने जानवर रखते हैं इधर ऐसे पत्थरों से बाड़ बना के, स्क्वायर शेप में। सब मैन मेड है, कोई मशीन का यूज नहीं है। जड़ी बूटी। ये आपने इसको पीस के बनाया है? हाँ जी हाँ जी। तो ये दवाई के काम आती है क्या? दवाई के काम आता है। ओके। तो गाइज वो जो हाईवे देख रहे हो आप, वहाँ से हम आए थे। होटल हमारा इसके पीछे था। हम लोग वहाँ से बाय वॉक करके वहाँ से लेक देख के पूरा ऐसे टर्न करके, एंड दिस इज द मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, एंड दिस इज द होल व्यू आउटसाइड द मॉनेस्ट्री।
सो अपने बाकी लोग अंदर मोनेस्ट्री के गए हुए हैं। मैं मोनेस्ट्री के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मैंने शूज ऐसे पहने कि उतारना उसको बहुत प्रॉब्लम है, पहनने में वापस उतारने में बहुत दम लगता है गाइस। सो ये लोग अंदर से आ जाते हैं तो उसके बाद हम निकलते हैं अपने मेलिंग नाला की तरफ, जो कि रियल एडवेंचर होने वाला है और अपने गाड़ी और ड्राइविंग स्किल्स की पूरी टेस्टिंग होने वाली है, जैसा कि सुना हमने अभी, क्योंकि वहाँ पर पानी अच्छा खासा भरा हुआ है, बोल रहे हैं लोग ऐसा। सो गाइज नाको विलेज को बाय बाय बोलते हैं हम लोग। हमारा नाको का सफर अच्छा रहा, कोई तकलीफ नहीं हुई हमें, जबकि हम अंधेरे में आए थे। ब्यूटी पसंद आई, एक रॉ नेचर देखा हमने, सब कुछ बढ़िया लगा। नाको में अगर आप आ रहे हो तो एक रॉ नेचर देखने के लिए आओगे। अट्रैक्शन पॉइंट्स में सिर्फ 2 ही हैं, एक नाको लेक और एक मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री यहाँ की बहुत पुरानी है, कहा जाता है कि की मोनेस्ट्री जिस टाइम बनी थी उसी टाइम बनी थी ये भी। सो अभी हम नाको से जा रहे हैं मेलिंग नाला की तरफ, जहाँ पर वाटर क्रॉसिंग मिलेगी हमें, और वहां से होते हुए सीधे टाबो। तो चलो चलते हैं आगे के सफर पे और दिखाते हैं आगे के। ओए नज़ारा भाई, हाथ में यही रास्ता बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, कभी भी बारिश हो सकती है, पूरे रिस्क में जा रहे हैं हम लोग। और जब बारिश होती है तो ये रास्ता पूरा बह जाता है गाइस। एडवेंचर चालू हो चुका है। रोड की कंडीशन नाको तक की ठीक ठाक मिली थी, अब तो बैंड बज रही है गाड़ी की भी और मेरी भी। चढ़ नहीं पा रहा, दोबारा जाएगा, कोशिश करेगा। हाँ, ये पीछे हम पे ही ना आ जाए। बारिश में तो नॉन ड्राइवेबल रोड है भाई। ओ भाई साहब, चल मेरी धनो, चल चल। सर रास्ता ठीक है आगे जाने के लिए? थैंक यू। ये है मेलिंग नाला, जो कल पूरा ब्लॉक था रास्ता, कोई जा नहीं सकता था। इतना देखिए सारे बोल्डर्स उतर के नीचे आ गए थे। दिस इज मेलिंग नाला। एक वाटर क्रॉसिंग हमारी हो गई। इंटेंसिटी बताता हूँ कि मेरे फ्रेंड के पाँव में चोट भी लग गई है। गौरव कहाँ लगी? काटना पड़ेगा पाँव काटना पड़ेगा, जहर फैल गया है। अगर कोई आगे से आ रहा है तो आपको रुकना ही पड़ेगा और आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि जब चढ़ाई कर रहा होता है तो बहुत प्रेशर में होता है, वो ट्रक हो या गाड़ी हो या कोई भी हो। टाबो की तरफ जाते हुए हम रुके हैं खाली रास्ते में, ना आगे कोई ना पीछे कोई, एकदम सुनसान रास्ता। और नीचे है ये व्यू हेयरपिन बेंड्स का, कितना जबरदस्त लग रहा है यार। वो देखो पहाड़ों का टेक्सचर देखो, और उधर वो नदी जा रही है। रास्ता ऐसे, अभी हम बेसिकली वहीं जाने वाले हैं। हम लोग वहाँ से आए थे और ऐसे घूम के उधर से घूम के बेसिकली उधर ही जाने वाले हैं। रोड्स बहुत अच्छी बनाई हैं, कुछ कुछ पैच में प्रॉब्लम हुई, बट ओवरऑल ना एक्सपीरियंस रोड्स का हमारा बहुत अच्छा रहा। एंड थैंक्स टू BRO, कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और इतनी डिफिकल्टीज में, इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसे काम करते हैं, मानना पड़ेगा, सैल्यूट टू देम। अभी हल्की हल्की ना बारिश होने लगी है, तो हमें लगता है कि हमें ना टाइमली निकल भी जाना चाहिए। और लेट्स नॉट वेट मोर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे कहीं फंस जाएं। अब जा रहे हैं हम एक ऑफ रोड करने, हाईवे पीछे है, एक व्यू पॉइंट है आगे से,
मैं सीट बेल्ट खोल के कूद। क्योंकि शायद बारिश बढ़ जाएगी तो कहीं रुक भी नहीं पाएंगे हम। कहाँ व्यू है, गाइस बहुत हो गया। वो वहाँ से हाईवे जा रहा है, वो ऑफ रोड करके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बारिश शुरू हो गई है और एडवेंचर होते जा रहा है, बारिश आती जा रही है और ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। व्यू ऐसा है, देखो आप थोड़ा सा ऑफ रोड करके आओगे वो पूरा वैली दिखती है आपको। क्या इतनी ठंडी हो रही है कि मैं 2-3 फोटो खींचने के बाद वापस भागना पड़ा। मतलब ये सीरीज ना हमें पूरा सारे एडवेंचर देके मानेगी, ऑफ रोड के, बारिश के, खराब रास्तों के। आगे गिर रहे हैं पत्थर और हमें रुकने के लिए कहा गया है। हाँ, धुआं आ रहा है। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड। चलो निकलो जल्दी निकल जाओ। फटाफट निकलो। यही गिर रहा है और ये लोग लगे हुए हैं ना। भाई बचा लिया तूने। भाई साहब के हाथ में आ गई। यहाँ आगे भी गिरा साला। हर जगह तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। ध्यान देते रहना है। कितना खतरनाक था यार वो, खतरनाक। गाइस पत्थर गिर रहे हैं गाड़ी पे हमारे। हाँ, खिड़की बंद कर लो। सो गाइस यहाँ से राइट जाएंगे हम। थोड़ा कच्चा रास्ता दिख रहा है, रास्ता तो बोल रहे थे अच्छा है, बट ले रहे हैं रिस्क हम और जा रहे हैं गू विलेज की तरफ यहाँ से। गाइस ये राइट साइड में पहाड़ देखो यार, अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट। मतलब टेक्सचर ही अलग है एकदम। ठंड इतनी हो रही है कि मेरे विंडशील्ड पे फॉग जम जा रही है, मुझे बार बार वेंट्स चलाने पड़ रहे हैं। सो गाइज बारिश हो रही है बारिश हो रही है ज़बरदस्त। और ठंड का तो माहौल क्या बताऊँ कि वैसे ही टेम्परेचर कम है और बारिश हो रही है। ये मॉनेस्ट्री, क्या नाम है दोस्त? सुनील कुमार। तो ये सुनील को लेके आए हैं वहाँ जहाँ रेस्टोरेंट था पीछे, और चाबी से अभी खोला है लॉक। ये कोई लामा थे जो समाधि पे बैठे हुए थे और इनको आर्मी ने अपने बंकर की खुदाई के दौरान में ढूंढा। इसके बाद अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आके इनको कार्बन 14 डेटिंग से इनकी टाइम पीरियड डिटरमाइन किया, जो कि 1400 सेंचुरी था। उसके बाद इनको विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव यूज़ करे हुए प्रिजर्व किया गया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो गाइज मम्मी देख ली, मैंने आपको भी शॉट्स दिखा दिए उसके। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मौसम देखो एकदम ख़राब हो गया, एकदम ख़राब। इट वॉज ऑल क्लीन बिफोर वी रीच्ड हियर, बट यहाँ तक आते आते इट इज़ ऑल कवर्ड इन हेवी क्लाउड्स। ये बेसिकली यहाँ पर है अभी मम्मी, और ये नया स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं मम्मी को शिफ्ट करने के लिए। गिव विलेज के बाद अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स काजा। सो गाइज हम लोग जा रहे थे टाबो से काजा की तरफ, और ये है आपकी टाबो मॉनेस्ट्री। ये न्यू मॉनेस्ट्री है बेसिकली टाबो की, ओल्ड मॉनेस्ट्री उधर है। ये व्यू लेने के लिए हमें रुकना था, तो ऑन द वे आपको स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा, तो आप इधर आके रुक सकते हो।
टाबो मॉनेस्ट्री विजिट करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं आगे काजा की तरफ। टाबो से निकल के हम लोग काजा जा रहे हैं और काजा में रास्ते में रुके हैं। कोई लोकेशन का नाम नहीं है बट व्यू इतना अच्छा है कि रुकने का दिल कर गया यार। ये नदी बह रही है और वो देखो गाइस, ये माउंटेन के स्ट्रक्चर्स देखो यार। गाड़ी के अंदर आया, अरे यार शिट। बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंड लग रही है ज़बरदस्त, लेकिन ऐसे व्यू हम छोड़ नहीं सकते, रुकना ही पड़ेगा। अभी हम निकल रहे हैं स्टोन फॉलिंग एरिया से। यहाँ पर पत्थर गिरते रहते हैं, आप देखोगे अगर गौर से तो खतरनाक एरिया है, कोई सपोर्ट नहीं है। रात में तो ट्रैवल करो ही मत यार। इधर रात में ट्रैवल करने का मतलब है कि अपने आप को रिस्क में डालना और जो भी तुम्हारे साथ में उसको रिस्क में डालना। तो यहाँ पर रात में तो बिल्कुल ही मत सोचो। तो हमारा अभी प्लान ये है कि हम धनकर मॉनेस्ट्री विजिट करते हुए काजा निकल जाएंगे। सो गाइज हम एंटर कर रहे हैं स्टोन शूटिंग एरिया और हम सबकी नजरें रहेंगी पत्थरों पे ताकि कहीं अपने अंडे ना फूट जाए सर के। और कहाँ के समझ रहे हो भाई, जो राइट वाले हो राइट में देखते रहो। एज पर दिस बोर्ड यहाँ से काजा के लिए हमें सीधा निकलना है। लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा है जो कि माने विलेज है। माने विलेज हमारे आइटिनरी में था नहीं, तो अभी हम सीधे निकलते हैं काजा के लिए। अभी हम जा रहे हैं धनकर विलेज की तरफ, जहाँ पर हम धनकर मॉनेस्ट्री विजिट करेंगे और फिर निकलेंगे काजा के लिए। तो ये राइट में जा रहा है धनकर के लिए, सीधा जाना है काजा के लिए। काजा भी अब ज़्यादा दूर नहीं, 24 किलोमीटर ही रह गया है, तो हम बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। हम यहाँ पर बल्कि कुछ स्नैक्स भी खा सकते हैं। सो वेलकम टू धनकर गोम्पा। मुझे मालूम है कि हम अपने सफर को ना, जहाँ 2 घंटे का सफर है उसको हम 3 घंटे 5 घंटे का बना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यू आ रहा है ना, मन ही नहीं कर रहा कि चले जाएं बिना रुके। व्यू देखो यार, वो क्लाउड की फॉर्मेशन वो तो देखो, वाओ बाय गॉड। ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स बस हमारे सामने ही हैं और वो रिवर जा रही है, पूरी स्पीति रिवर बेसिकली, और वो है धनकर विलेज। हम लोग वहाँ जा रहे हैं धनकर मॉनेस्ट्री विजिट करने। और ये रोड की स्ट्रक्चर देखो यार। हम बाकी जगह भी घूमते हैं, शिमला मनाली, लेकिन ये अलग ही दुनिया, अलग ही दुनिया। पहाड़ भी अलग है, यहाँ का नेचर अलग है। अभी तक जो हम आए हैं, हमें एज सच ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें ऑक्सीजन लेना पड़ा हो या हमें दिक्कत हो रही हो। तो थोड़ी देर यहाँ फोटो शूट्स करते हैं और फिर निकलते हैं धनकर मॉनेस्ट्री विजिट करने। तो धनकर विलेज के रास्ते में हम रुके थे। लोकेशन इतनी प्यारी थी कि बहुत सारी फोटो खींचने के बाद हम जा रहे हैं धनकर विलेज। तो चलो भाई चलो। अरे कितनी फोटो खींचेगा भाई, चलो। हम लोग एंटर करने वाले हैं धनकर मॉनेस्ट्री, धनकर विलेज बेसिकली। और ये गांव का स्ट्रक्चर देख के तो मजा ही आ गया। मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हो रहा कि हमें कुछ ऐसा लग रहा हो कि इस गांव में तो वैसा ही है जैसा पहले था। नाको विलेज भी एक अलग से खुद में अलग स्ट्रक्चर थे और ये स्ट्रक्चर भी खुद से अलग है। मतलब मैंने देखे नहीं अभी तक, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं धनकर मॉनेस्ट्री में और यहाँ पे 2 मॉनेस्ट्री हैं। अगर आप जैसे ही धनकर विलेज एंटर करते हो तो आपको न्यू मॉनेस्ट्री मिलती है एंड दिस वन इज़ ओल्ड मॉनेस्ट्री। एंड स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अभी हम 2-3 जगह न्यू मॉनेस्ट्री देख रहे थे, तो सोचा इस बार ओल्ड मॉनेस्ट्री विजिट कर लेते हैं कि कैसी है, एंड देन विल लीव फॉर द काजा। ये ओल्ड मॉनेस्ट्री एंड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो आगे नहीं दिखा सकते हम लोग जाके विजिट करते हैं और फिर मैं बताता हूँ कैसे था। धनकर मॉनेस्ट्री के एकदम टॉप पीक पे आने के बाद व्यू में ऐसा दिखता है।
धनका मोनेस्ट्री से व्यू है, बेसिकली धनका विलेज। सर घूम रहा है, वो एएमएस की वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी सांस भी फूल रही है, ऑक्सीजन थोड़ा कम है, इनका सर घूम रहा है, पर वो आई नो एएमएस की वजह से हो रहा है थोड़ा सा, मतलब थक जा रहे हैं बात करते करते। चलो चलते नीचे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ के बच्चों को कुछ नोटबुक्स एंड पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने विद सम चॉकलेट्स, ऑफ कोर्स बच्चों को अच्छी लगती है, सो वी थॉट टू ब्रिंग सम। Hello, my name is Prince Gawa. Thank you. My name is Avinash. Avinash, Thank you. thank you. My name is Ankush. Goodbye. Ta-da. प्यारे प्यारे बच्चों को हमने कुछ चॉकलेट्स और नोटबुक्स दिए, और अभी टाइम आ गया इनको बाय बोलने का। काजा के लिए यहाँ से स्ट्रेट जाना है, विच इज 16 किलोमीटर। अभी हम रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए। वैसे तो भूख लग रही थी, लंच स्किप हो गया मेरा, बाकी लोगों ने तो मैगी खा ली थी, बट मुझे भूख नहीं थी तो मैंने उसको खाया नहीं। और जहाँ पे रुके अभी छोटी सी एक लोकेशन है ये, और कल हमको इसी रास्ते से वापस आना है। ये 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पूरा घूम के पीछे से आते हुए हम लोग वापस इसी को कवर करेंगे। चाय पीते हैं और फिनिश करते हैं। यहाँ पे आगे अपनी चाय, थैंक यू सो मच। तो गाइज यहाँ पे फिनिश करते हैं अपनी चाय की चुस्की लेते हैं, थोड़ी ठंड भगाते हैं। मैं दे रहा हूँ चाय, मैं चाय दे रहा हूँ। टी फिनिश करने के बाद अपने वापस से एन रूट को कंटिन्यू करते हैं, विच इज काजा। एंड काजा में हॉट लेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा चिट चैट करेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे और वो रूट से कवर करते हुए वापस इसी रूट से हम लोग रिटर्न होंगे। चलो 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 चलो, अंधेरा हो रहा है। पता नहीं कैमरे में ये शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि कैमरे की जो लेंसेज है वो कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते जो हमें आंखों को दिख सकता है। तो अभी सामने जो स्नो कैप्ड माउंटेन है उनके पीछे ब्लू ब्लू लाइट है, मतलब मजा आ जा रहा है यार देख के। माउंटेन भी अलग, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब ऐसा व्यू देखा नहीं अभी तक। वॉलपेपर्स पे देखा है, एक्चुअल कभी आंखों से नहीं देख पाए कभी। आप लोगों को एक डिफरेंट चीज दिखाता हूँ, वो देख रहे हो ये पता नहीं कुछ जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसके ऊपर देखो एक स्टोन रखा हुआ है और एकदम टिका हुआ है वो स्टोन, देखो बिना किसी सपोर्ट के। और ऐसी काफी जगह है, सब जगह। तो लो भाई लोगों, हम लोग आ गए काजा। तो गाइस हम लोग काजा पहुंच गए थे अराउंड 7 o'clock। रूम ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लग गया हमको, क्योंकि रूम्स अवेलेबल नहीं थे। वी वर सरप्राइज कि इस मौसम में भी टूरिस्ट कम थे, हमें रूम्स नहीं मिले। और फाइनली एक रूम मिला जो कि कुछ खास है नहीं, बट ठीक है, काम चलाने के लिए बहुत है। दिस इज द ओनली रूम, दैट्स द एंट्रेंस। ठीक है, मतलब सोने के लिए सफिशिएंट है। बाथरूम इज ऑल्सो ओके। तो अभी क्या है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ऐसा क्या मजबूरी कर दी थी? हाँ, अभी नीचे जाते हैं। एक रेस्टोरेंट देखा था हमने, द हिमालयन रेस्टोरेंट करके था, आई गेस। थोड़ा सा हैपनिंग लग रहा था। तो आज तो पूरा रेस्ट डे है और कल कुछ ऐसा अर्ली मॉर्निंग उठने का बिल्कुल मन नहीं है यार। कल आराम से मतलब 7, 8, 9 बजे उठेंगे। 7, 8, 9 9 बजे उठेंगे, फिर पूरा सो के उठेंगे और फिर क्योंकि यहाँ पर आसपास ही सब कवर करना है। एंड देन परसों हम लोग निकलेंगे किब्बर से होते हुए चंद्रताल लेक के लिए। फिर हम चंद्रताल में ही कैंपिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कैंप्स अवेलेबल है। खाने के लिए कुछ ढूंढते ढूंढते एक्सप्लोर करते करते हम आए यहाँ पर द हिमालयन कैफे। द हिमालयन कैफे में यहाँ पर हमें मल्टी कुजीन्स मिल गए, जो कि बहुत दिन से हम सिंपल फूड खा रहे थे। तो स्पेशली फॉर रिया, उसको एटलीस्ट कोल्ड कॉफी मिल गई, बेचारी मर रही थी कोल्ड कॉफी के लिए। वो ऐसा करता आज कोल्ड कॉफी में तो जहर खा लूंगी मैं, तो इसे हम जहर नहीं खाने देंगे, जिससे कोल्ड कॉफी हम पिलाएंगे। उनके पास दम आलू है, तेरे दम का आलू बना दूंगा मैं। तो चलो अभी हम आज की शाम इंजॉय करते हैं और फिर कल मिलेंगे आपसे। कल मिलेंगे। अभी आप जाओ। तब तक के लिए गुड नाइट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।